सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम। गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक गोपाल सिंह एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण भी दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। उनके परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब गोपाल जी की चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और उसे अपने बच्चे की तरह पालकर रखा और उस पिल्ले को नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल हैं। दोनों बेटों बहुओं ने उनसे दूरी बना ली है और बच्चों को भी उनके पास न जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके गोपाल जी के बारे में सूचना भी दे दी गई। ये खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन गोपाल जी से मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले आएंगे तो इसे भूखे को ही ले जाएंगे उठा के यहाँ से। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे और पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो यह पति है, तू भी अरे मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली को सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। उनका ये सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर उनके दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबिलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उलेट दी, जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया, जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पुनर्तः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज अखबार में उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम भी दिया जाएगा। 40,000, हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी के जगह पर स्वयं को खड़ा करके देखिए। कल्पना करिए कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया एक ही क्षण में खत्म हो जाएगी। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है, तभी तक सब आपके हैं। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है। यही सत्य है।
हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया है। आज ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक प्रतीत होती है। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या।